मेरे प्रिय देशवासियों, हम देखते हैं कि हमारे देश में, भारत में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। अब हम देखते हैं कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए? जनसंख्या बढ़ना और बढ़ने देना, इसमें अंतर तो है। जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए संसाधन होने चाहिए, लेकिन भारत में जितने भी संसाधन है वो भारत के उच्च जातियों या भारत के उच्च वर्णियों ने हड़प कर रखा हुआ है। कौन कहता है कि भारत में संसाधनों की कमी है? भारत के उच्च वर्णियों ने उन संसाधनों को हड़प के रखा हुआ है और इस देश के लोग अपने दो वक्त की रोटी यानी मिनिमम कम से कम आवश्यकताओं के लिए लड़ते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई किसान दिन भर मेहनत करता है, बावजूद इसके वो भूखा पेट ही सोता है। जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन किस हद तक होने चाहिए और नहीं होने चाहिए, ये आप सभी लोगों का कर्तव्य है, अधिकार है इसे सोचना। लेकिन हम तो भारत के लोग हैं, हम तो केवल देवी देवताओं के बीच में गुथे रहेंगे। हमको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, और लेना देना इसलिए नहीं है कि हम गांधी के मानने वाले हैं। और अगर हम गांधी की बात करते तो फिर गांधी चाहते थे कि जनसंख्या नियंत्रण का कारण या जनसंख्या नियंत्रण होने के लिए या करने के लिए, अगर जनसंख्या को नियंत्रित करना है तो फिर इसका तरीका नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल अर्थात प्राकृतिक रूप से। अब यदि आप प्यार मोहब्बत करते हो या फिर शादी करते हो तो उसके बाद आपको नेचुरल ही तरीके अपनाने चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस पर कहते हैं ऑप्टिमम होने चाहिए। अब यहां अंतर देखिए, ऑप्टिमम अर्थात अगर आपके पास संसाधन है, आप अपने बच्चे को या बच्ची को अगर पढ़ा लिखा सकते हो, उसे आगे बढ़ा सकते हो, उसे एक अच्छी दुनिया दे सकते हो, उसके भविष्य के बारे में अच्छी तरह से सोच सकते हो और उसके लिए कुछ कर सकते हो, तो आपको दो नहीं 4 बच्चे भी पैदा करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप खुद एक मजदूर हो, आप खुद एक मरने वाले किसान हो और अपने बच्चों को पैदा करना चाहते हो या पैदा करते हो, तो वो क्या करेंगे? वो भी भिखारी या किसी होटल की नौकरी करेगा, यानी लोगों की प्लेट साफ करेगा। क्या ये उचित है? क्या आप चाहते हो कि अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने इस देश की सड़कों पर जो आवारा गर्द की तरह दिन भर भीख मांगते फिरते, ऐसा बनाना चाहोगे? सोचना आपको है। और गांधी जी का तात्पर्य यह था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है? नेचुरल तरीके से आपको संबंध बनाने हैं। आप एक कपल हो, पति पत्नी हो, तो फिर आपको क्या करना है? नेचुरल तरीके से जीना है। अर्थात जिस प्रकार महाभारत में बताया जाता है कि 100 पुत्र थे, उसी प्रकार चाहे जितने भी हो जाए होने दो। और ये इसलिए बताया जाता है कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएंगे नेचुरल तरीके से, तो फिर वो
कोई पैर में थैला भर रहा है, कोई मिट्टी खा रहा है, कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे आप उनको संभाल नहीं पाओगे, और मजबूरी में उस वातावरण से मजबूर होकर के जैसे ही वो 10-12 साल में आएंगे आप उनको घर से बाहर कर दोगे, क्योंकि आप खुद ही नहीं खा सकते हो, उनको कहाँ से खिलाओगे। आप खुद ही पढ़े लिखे नहीं हो तो उनको कहाँ से पढ़ाओगे, उनको कहाँ से लिखाओगे, और उनको कहाँ से इंजीनियर, वकील, डॉक्टर एंड सो ऑन बनाओगे। नहीं बना सकते हो। तो आपने जो जिंदगी जी है, अगर भिखारी की जिंदगी जी है तो आप अपने बच्चों को भी भिखारी ही बना सकते हो। अगर आपने एक मजदूर की जिंदगी, सारी जिंदगी मजदूर की अगर जी है, तो आपका बेटा भी मजदूर का ही हिस्सा बनेगा, वो मजदूर ही बनेगा, उससे आगे नहीं जा सकता। और भारत के जो जातियों का सिस्टम है वो यही तो कहता है, श्रम विभाजन। अगर कोई गरीब है तो वो गरीब रहना चाहिए, अगर कोई मजदूर है तो वो मजदूर रहना चाहिए, और वो कुछ ही लोगों के लिए, इस देश के उच्च वर्णीय या उच्च जाति के लोगों की गुलामी करनी चाहिए। अब वो ऊंचे इसलिए क्योंकि हमने मान लिया है कि हम छोटे लोग हैं। तो ये जनसंख्या का फार्मूला है। और जब बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी, कोई होटल में काम करेगा, प्लेट धोने का काम करेगा, कोई दिन भर मजदूरी करेगा, कोई हल चलाएगा, तो फिर इससे क्या होगा, वो अनपढ़ और बददिमाग रहेगा। इंसान के रूप में तो रहेगा, लेकिन जानवर बन के रहेगा, और जानवर अगर बन के रहेगा तो फिर बड़ी आसानी होगी उसके हाथ में धर्म थमाने के लिए। अब चाहे उसे हिंदू बना दो, अब चाहे उसे मुसलमान बना दो, वो धर्म की गुलामी में अपने ही जंजाल में फंसता चला जाएगा, और उसे इंसान होने का कभी मौका नहीं मिलेगा। और जब वो इंसान बनने का उसे मौका नहीं मिलेगा तो वो मजबूरी बस जिंदगी को समझेगा कि यही जिंदगी है। वो सिर्फ धर्म के लिए जिएगा, वो सिर्फ मंदिर मस्जिद के लिए जिएगा, वो सिर्फ भगवान के लिए जिएगा। इंसान कभी नहीं बन पाएगा। और यही हमारे गांधी जी की सोच थी कि वो अगर उसमें नहीं आता है तो वो जाति को भी मानेगा, वो धर्म को भी मानेगा, वो उच्च नीच को भी मानेगा, और उन तमाम सामाजिक बुराइयों को मानता चला जाएगा जिसे इस देश में बहुत से लोगों को आदत पड़ी हुई है। और इसलिए मैं बार बार एक शब्द कहता हूँ कि हम उस देश में रहते जहाँ अगर किसी ने कहा है कि कौवे ने कान लेके गया, तो हम अपना कान नहीं देखना चाहते, हम कौवे की तरफ देखते हैं। और इसलिए ये जो रास्ते हैं या ये जो जनसंख्या नियंत्रण है, तो इसमें सच में हमें ऑप्टिमाइज होना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकते तो फिर उन्हें इस दुनिया में लाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर हम उन्हें नेचुरल तरीके से नियंत्रण करना सिखाते हैं तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं महाभारत के 100 पुत्रों की तरह, ताकि सब इधर उधर बिखर जाए और सब इधर उधर भागते रहे। कोई बैल के जैसी मेहनत करता रहे, कोई कुत्ते बिल्ली के जैसे जिंदगी को ढोता रहे, कोई लड़ना भिड़ना ही सीखे। और इस प्रकार से लोग जिंदगी को जिए।